नमस्कार दोस्तों, आज 6 अगस्त 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। जो कल देखो यहाँ पर पूरे माल के चट्ठे लगे हुए थे, सब खाली हो गया। और ताऊ ने भी आज देखो नया कुर्ता पहरा जी, क्योंकि इनका कल जो है 300 रुपये किलो लहसुन गया जी। ये देखो ये माल इन्होंने 299 भी नहीं दिया जी, किसी को हाथ भी नहीं लगने दिया। 7 कट्टे रह गए जी सिर्फ, और कुर्ता भी नया पहरा जी। ताऊ पूरा खुश है जी। इसके अलावा जो छोटे वाले माल थे इनके सारे के सारे बिक लिए। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी। और बाबूजी भी आए दोबारा आज हरियाणा से अपना माल लेके जी, नंबर 1 के माल फिर दोबारा आए। चलिए जानते हैं आज का कितनी गाड़ियाँ हैं। बाबूजी नमस्कार जी। राम राम राणा जी। राम राम जी बाबूजी, राम राम जी। क्या हाल है आपके? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। बढ़िया है। कल तो दुकान में कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी और आज सारी खाली। आज देखिए कल अपने पास नहीं आया क्या नया माल? आज ताज़ा कुछ नहीं है, कल वाले ही पड़े हैं। अच्छा जी। कल समझो बिक्री दिल्ली में बहुत अच्छी हुई है। कल तो करे रिकॉर्ड तोड़ दिया जी काफ़ी। हाँ, कल 800-900 कट्टा तो मेरे भी बिका कल? हाँ। अच्छा बाकी जी। मंडी में होगा तकरीबन 5-6 हज़ार कट्टा बिक गया। अच्छा जी। और मंडी भी खाली हो रही है धीरे धीरे। अपनी दुकान पे तो थोड़ा ही माल बचा। बोला जो हमने कल तक 190 चलाया था, आज व्यापारी 225 बोल रहा। कल 190 चलाया, आज वो कहा 225 से कम नहीं बेचना, भले ना बिके हफ्ता रुक जाओ। अच्छा जी। यही हाल साईं का है, जो कल तक हम 160 चला रहे थे, हाँ जी। आज 180 बोल रहा हूँ। अच्छा जी। ये उससे कम नहीं बेच। माल कम आएगा आज मंडी में? माल 5 ही गाड़ी है मंडी में सिर्फ? हाँ। कहाँ 5 गई गाड़ी है। बाकी? 2 वो MP है, एक हरियाणा है, एक वो है क्या नाम है यूपी है। और यही चीज़ है, 4-5 गाड़ी पंजाब कोई है नहीं। ताऊ ने भी रात रात में नया कुर्ता सिलवा के पहन लिया जी। 300 रुपये किलो वाले लहसुन का कमाल है जी ये सारा। नहीं वैसे ही शुरू से भले लहसुन 50 बिके या 300 बिके, ऐसे नहीं मजाक कर रहे हैं इनके साथ, पूरा नज़ारा आ रहा जी। हाँ हाँ। चलो, हिमाचल वालों 280 नहीं बेचने दिए गए, बेचूंगा नहीं 300 से कम। बिकेगा बाकी जी? तो इनका सारा माल बिक गया। अच्छा जी। हाँ, एक गोली थोड़ी बहुत पड़ी है इनकी, अच्छा जी। आगे ये पड़ी। तो गाड़ियाँ कम आने का क्या कारण है बाबू जी? पीछे भाई साहब तेजी है। अच्छा जी। ये 150 रुपये की थी इनकी। अच्छा जी। अच्छा। ये गोली है। और एक बात है जी, ग्रेडिंग तो देखो इन्होंने किस हिसाब से कर रखी है। ग्रेडिंग तो बहुत बढ़िया की है इन्होंने। हाँ, सफाई है जी माल में। हाँ, ग्रेडिंग बहुत बढ़िया की हुई है। अच्छा जी। 150 का दिया है। और आज कश्मीर भी नहीं रहा जी कोई? कश्मीर खत्म है। कश्मीर की थोड़ा कोई मोटा गाड़ी गुड़ी पड़ा। आ नहीं रही जी? मोटा पड़ा है थोड़ा, छोटा अच्छा तो जी। खत्म हो गया था। अच्छा जी। हाँ, तो माल तो बहुत ही ज़्यादा कम है जी पूरी मंडी में। माल कम है और अभी और कम होगा। अच्छा पीछे जी। एक तो बारिशें हो रही है, उस वजह से भी मंडियों में माल कम आ रहा है। अच्छा जी। प्लस सावन जैसे मैंने कहा था ख़त्म होने पे आएगा, बिक्रियां बढ़नी चालू हो जाएंगी और जल के बाद एकदम से बढ़ेंगी। जल जैसे निपटा 2 तारीख को, आज 6 है। हाँ जी। आप देखिए इससे 3-4 दिन में ऑल ओवर इंडिया डिमांडें निकलनी चालू हो। तो वो जो प्रोडक्शन मंडी है उनमें भी वो है कुछ हलचल? प्रोडक्शन मंडियों में तो तेजी है। अच्छा जी। आज पीछे माल नहीं आया, आज थोड़ा बहुत माल आया है, बड़ा है, हाँ जी। तो घबराहट कहीं नहीं, डिमांडें है जी। सर दिल्ली अगर चालू हुई, देखो दिल्ली आपको पता ही है, जब तक बैठी है, जब ये चालू होती है तो अकेले इसको इतना माल चाहिए। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है दिल्ली का अहम रोल होगा जी। अब सबसे बड़ा रोल दिल्ली का होगा इस लहसुन को एक अच्छी ऊंचाई पे पहुंचाने का। अच्छा जी। जी, बिक्री डिमांडें अच्छी निकलती चली। बिल्कुल अच्छी निकल रही है। आप देखो ना यार, ये हमारी मंडी में इस माल को कल तक 170-80 बोला जाता था। अच्छा जी। हमने कल रेट खोला 200 रुपये का, हाँ जी। 225 का, और बिक गया सारा माल। ठीक है जी। जितना सुपर लहसुन था सारा खत्म है मेरा। वो शंकर सुपर लहसुन जी। शंकर सुपर लहसुन सारा खत्म है। अच्छा थोड़ा जी। बहुत पड़ा। अच्छा जी। और मजे की बात, सारा लहसुन कहाँ गया? टोटल बीज में। बीज में जी? टोटल MP राजस्थान आए जी यहाँ लेने लिया कि वैसे ही? सबने फोन पे बुक करवा दिया। अच्छा जी। सबका माल तोल करके लगा दिया है। आज सबका जाना चालू हो जाएगा। अच्छा जी। राजस्थान वालों का राजस्थान की तरफ जाएगा, MP वालों का MP की तरफ जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के जरिए चला जाएगा जी। तो वैसा जो माहौल है उसके हिसाब से, बिक्रियों के हिसाब से सबसे बड़ा अहम रोल आएगा कि जो चाइना पे पकड़ धकड़ हो रही है, जगह जगह पकड़ धकड़ हो रही है। सिलीगुड़ी में पकड़ धकड़ हुई, यूपी में पकड़ी गई 2 गाड़ी,
इवन जो 1 नंबर से माल आया था उसमें भी कहीं दिक्कत आई है। जो 1 नंबर से, हाँ, उसमें भी सुनने में आया है कि उसमें चाइना का माल मिक्स होके आया, तो वो भी गाड़ी पकड़ी गई है। अच्छा जी। तो इस बार ईजी नहीं है भाई साहब, बेवकूफ़ बनाना इतना ईजी नहीं है। ठीक है जी। अफ़गानिस्तान है तो आपको प्योर अफ़गानिस्तान ही लाना पड़ेगा। आप उसमें मिक्सिंग करते हैं तो गवर्नमेंट अलर्ट है, उनकी खुफिया एजेंसियाँ अलर्ट है। ठीक है जी। हाँ, सरकार पूरे चप्पे चप्पे बाद चौकसी पे है। मैं आप है। बोल के लाओ ना कि ये कहाँ का है। तो जो ईरान का ना, ये जो चाइना वाला, इसका मेन अहम रोल था जी इसमें, डर के डाउन लिए। देने में, घबराहट डालने में सबसे बड़ा रोल इसका था। अगर हम समय समय पे आगे ना बोले कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तक तो बहुत माल निकल जाता। तो इसमें मेन किसान आए या व्यापारी आए जी, क्या इसमें रखवाने के अंदर? देखो, ये व्यापारी लोगों का रोल 10% रहा है, इसके अंदर किसानों का रोल 70% रहा है। आइए, किसानों का रोल 70% रहा है। 20% आड़तियों का रोल रहा, जो सिल्लीगुड़ी की पूरे आड़ती थे उन्होंने मना कर दिया। एमपी की मंडियों ने मना कर दिया, हम नहीं बेचेंगे। तो ऐसे बैठो ना, चलो, ऐसे कई जगह लोगों ने खुद स्टैंड लिया। सिलीगुड़ी मार्केट पूरी ने स्टैंड ले लिया, हम मार्केट में माल नहीं आते। उन्होंने इवन कंप्लेंट्स दी, वो जगह जगह कहीं कहाँ तक सरकार में आगे गए हैं, तो उससे कार्रवाइयाँ हुई ना। ठीक है जी। फिर सिलीगुड़ी में कम से कम 40 गाड़ी पड़ा था, ओपन पड़ा था। आज वो गायब हो गया, 10-20 पकड़ी गई, बाकी गायब। ठीक है जी। अब जब बोला जाता है ना कि 2 गाड़ी पकड़ी गई, तो सर वो 2 गाड़ी नहीं होती, वो 60 लाख का माल, 70 लाख का माल है। तो अब जिसका माल पकड़ा जाएगा तो उसके लिए तो चोट है ना इतनी बड़ी। प्लस अब आप जवाब दो DRI को, क्योंकि आप बैंड आइटम ला दो, स्मगल्ड करके ला दो, कितनी एजेंसियाँ आपके पीछे पड़ेंगी। ठीक है जी। वही हम बोल रहे थे बार बार कि भाई इन पंगों में नहीं पड़ो। अच्छा, कोई ये तो है नहीं कि मेरे कहने से कुछ होगा। मैं तो ओपन सलाह दे रहा हूँ, बुरा मैं बन रहा हूँ, लेकिन काम तो लोग कर रहे हैं ना अपना। ठीक है जी। रुकवाने वाले रुकवा दें। तो ये उसमें रोल ये बहुत बड़ा था जी। चलो, यानी जो बंद होया इससे मार्केट में दोबारा जान आ गई। कोई जान आ गई, स्टैंड हो गया। तो कहाँ हिमाचल को कोई लोग पूछ नहीं रहे थे, 170-80 में हिमाचल घूम रहा था। अब तो जो ग्रुप है ना, उसमें पहले लहसुन की फोटो और नीचे रॉकेट की फोटो लगावा, जिसके ग्रुपों से जी हम तो हाथ जोड़े हुए हैं। वो रखवाने वाले हैं देखते जी, ही हैं। वो निकलवाने वाले हैं। वो कह रहे अभी और तेजी आएगी, रोको रोको रोको। ग्रुप होना ग्रुप जाने। क्यों आज आप किसी के लिए कुछ बोलते हैं तो कुछ को अच्छी लगेगी, कुछ को बुरी लगेगी। मैं अपना बिना बात का सर खराब करूँ क्यों, है ना जी। अपना जिस राह पे हैं सबके लिए सलाह दे दें। सूरज रोशनी सबको दे रहा है, हवा सबको हवा दे रही है। किसी के लिए वो फ़ायदेमंद है, किसी के लिए दिक्कत दे रही है। ठीक है जी। तो हमने तो यही इनसे ग्रहण किया। आप अपनी बात रख दो, जिसको समझना होगा समझेगा, नहीं समझना होगा अपने राह जाएगा। मेरे को क्या अब मतलब जैसे तेजी आई, अब रोकें अगर रुकें? सर देखिए, अब जो मार्केट बन रही है ये मजबूत तेजी बनेगी। मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगी, स्टेबल हो सकती है। एक बार को माल अगर निकलते हैं स्टेबल तो हो सकती है, 5-10 ऊपर नीचे का झटका आ सकता है, लेकिन अब डिमांडें भी बढ़ेंगी। बिजाई के लिए भी लहसुन चाहिए, तो इसलिए कहीं खतरा नहीं है। माल हाथ में होगा तो लड़ाई कई लोग हैं। ठीक है जी। और माल हाथ में ही नहीं होगा तो आप ना तो लड़ पाएंगे और ना इस और तेज़ी के अंदर घुस पाएंगे। ठीक है जी। स्पीड से तेज़ी चलेगी, आप एंट्री नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बेस्ट तरीका है कि हर आदमी अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से माल हाथ में रखे ठीक है और जी। बेचता भी चले। रोकना नहीं है। रखने का मतलब ये होता है, आज आपने 50 कट्टे बेचे तो आपने 100 कट्टा खरीद लो जिस दिन डाउन हो, और बराबर चल रहा है तो 50 खरीदा, 50 बेच लो, 50 खरीद लो। ठीक है जी। ये ऐसे एवरेज बना के चलो कि आपका माल आपके हाथ में रहे, अल्टा पल्टी चलती रहे। पहले वाले माल में मुनाफा मिले, उस मुनाफे से आगे माल ले लो। ये ऐसे चलो। ठीक है जी। ना हमने रोक के बैठना,
और ना हमने खाली बैठे। तो आज के रेट कन्फर्म कर दो एक बार, एमपी के रेट सर या MP प्लेन लाखों के रेट। भोला से चलते हैं, भोला आज की तारीख में 200 रुपये का फाइनल हो गया। साईं 170 रुपये फाइनल है आज। ठीक है जी। कल मार्केट में ये तो क्या बोलेंगे, इनके नाम रखे ना जी वो पारियों के, तो इसलिए मैंने नाम रखे एमएम हुए के हैं हिसाब से बता दो कुछ। कि नहीं, MM के हिसाब से ये पता चल जाता ना। अच्छा ये जी। नाम रखने का मतलब कि ये सबको पता चल जाता है कि इसका ये माल है। तो किसी कोई नया बंदा भोला किसको बोलते हैं? भोला मोटे माल, ये मोटा माल है। भोला एमपी या राजस्थान का कहीं का भी हो मोटा माल, मोटा माल तो उनके रेट 200 सवा 200। ठीक है जी। ये उसका मोटा लाडवा है अच्छा जी। साईं, हाँ जी। इस मालों की पोजीशन है 170 से 180 रुपए किलो जी। और ठीक जो है। नूर था छोटा हाँ जी। ऊना लड्डू जिसको हम कहते हैं, हाँ जी। वो 140 का बिक रहा था, वो आज की पोजीशन है 150। अच्छा जी। ये यूँ समझ लो। ठीक है जी। और जो बात करें हिमाचल? हिमाचल तो 150 नीचे में, ऊपर में 300, ये फाइनल है। अच्छा जी। पक्के हो गए। है। इसी हिमाचल वाले को लहसन बेचना है, आप बताइए। अच्छा जी। अभी मेरे पास एक कुल्लू के आए थे, जो आए थे 3 लोग, उनका साउथ में 215 रुपये का बिक गया। कह रहा अभी तक माल नहीं बिक रहा था, कल आड़ती ने का 215 में सारी गाड़ी बिकी। अच्छा जी। तो भैया ऐसे घबरा के नहीं बेचो माल, आराम आराम से बेचो। भले आपका साउथ में पड़ा, भले हिमाचल में पड़ा, आराम से माल बेचो। एक बार हिमाचल वालों के लिए बता दो, कोई लेके आना चाहे दिल्ली जाजपुर मंडी बिल्कुल में, आइए यहाँ पे कैसे पोजीशन। आना, क्या कटेगा, क्या रहेगा, कहाँ सोएगा? कुछ कटेगा नहीं, कोई किसी भी बेचने वाले पे, भले हिमाचल का हो, कश्मीर का हो, कहीं का हो, कोई खर्चा नहीं है बेचने वाले में। ठीक है। सिर्फ 13 रुपये कट्टे की मजदूरी है, सिर्फ 13 रुपए कट्टे की मजदूरी लगेगी। और उसकी जो किराया लगेगा वो वो तो चाहे अपनी गड्डी पे जाओ, बस पे जाओ, ट्रक पे जाओ, कहीं मर्जी जाओ जी। कुछ नहीं है। और बिक्री अब निकलनी चालू हो चुकी, आप भेजो माल, ठीक कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी आपका माल पड़ा है, भले आपके गोडाउन में पड़ा है, भले किसी मंडियों में पड़ा है, भले साउथ में पड़ा है, आपको लगता है कि वहाँ गलत बेचे हैं, फ्लाइट पकड़ो चले जाओ। ठीक है जी। और वहाँ 15 दिन रुकना पड़े, महीना रुकना पड़े, रुको, ठीक है। आराम से बेचो माल। ठीक है जी। जल्दबाजी नहीं करो, ऐसे साल कम आते हैं। मैंने आपको कहा था कभी भी अप डाउन होते हुए 300 का पहुंच जाएगा, पता नहीं चलेगी। ठीक है ये जी। बात मेरी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है जी। और अब आप उसी राह पे चल चुके हैं। 200 क्रॉस हो चुका मोटा माल देसी, ठीक है जी। और बहुत ही जल्दी आपको 250 में दिखेगा। ठीक है जी। और जो कोई ऐसा हो जी, भी जो भी रेट है जी, कहीं का किसान आया, लोकल आ गया, हरियाणा का आ गया, पंजाब का आ गया, जैसे भी वही मेरा तो माल बोली में बेचो भी बोली में, और मेरा पर्चा भी नगद दो, पैसे भी नगद दो, और अपनी मजदूरी काटो, तो तैयार है जी। तो कोई क्या दिक्कत आ रही? ठीक है जी। नगद का मतलब होता है मैं 10-20 हज़ार नगद दे सकता हूँ, बाकी एंड टू एंड अकाउंट में डाल दूंगा। ठीक है जी। हाँ, बस कहीं से भी मिल हाँ, गई। पेमेंट आपकी सेम डे हो जाएगी। ठीक है जी। माल आपका बिका, सेम डे पेमेंट आपके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है जी। 10, बस 20, अब तो 50 है जो आपको ये लगा लो भी धीरे धीरे करके निकालने का भी समय ही है जी। सर बिल्कुल, बीज वालों को बीज लेना चाहिए इस टाइम हाथ में, आगे की इंतजार नहीं करना। अच्छा, बीज वालों को बीज लेना चाहिए, आगे की इंतजार नहीं करना। ये क्या चीज़, मतलब इसका गहरा राज है? कह रहा कि आगे पोजीशन टाइट दिख रही है, जो आपको अभी मिलेगा आगे उसको मिलेगा नहीं। ठीक है जी। और अभी मनपसंद मिलेगा, आगे जो मिल रहा है मजबूरी में वो लेना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आप बीज लीजिए, अपना टाइम से ले लीजिए बीज, और जिन पे पहले के स्टॉक पड़े हैं भाई धीरे धीरे निकालते चलो। वो तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ठीक है आप जी। थोड़ा थोड़ा करके निकाल के चलो। अब हमारे पास 4 महीने रह गए, 4, 8, 9, 10, 11, 5, 8वां पूरा ले तो असल में 8वां तो चालू ही हो गया, ठीक है जी। तो उसको हम गिनते कम है। तो अब 4-4.5 महीना हमारे पास बेचने के लिए है। ठीक है जी। उसी हिसाब से माल कम है, बहुत कम है। हम तो आगे की कैलकुलेशन 500 कंटेनर की, 700 कंटेनर की लेके चलने से कि अगर विदेशी माल भी आ जाता है उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो ये भी कोई लेके इतनी- चल रहे, ये कैलकुलेशन लेके चल मैं रहे। लेके चल रहा था, भले बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था, कि अगर 500-700 कंटेनर आ भी जाते तो कितना डिफरेंस आ सकता है। ठीक है जी। लेकिन जब ये दिख ही गया कि गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई है, सब धरपकड़ हो रही है, और अगर एक नंबर में माल आ भी जाता है 200-300 कंटेनर, तो उससे रिजल्ट क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कोई चलो, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो मान लो 300-400 आ भी जाए बिल्कुल पक्के एक नंबर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। क्योंकि उनको 250-200 से कम पड़ता नहीं है। ठीक है जी। ठीक है जी। और जो लागत लगाएगा, अगर 200 का पड़ता है तो 200 का थोड़े ना बेचेगा, वो कहेगा मैं भी भाई 2 महीने बाद बेच लूँगा जब 300 होगा। ठीक है जी।
तो वो भी वेट करेंगे। फिर ये कहाँ जाएंगे जी जोन से? अब की बार में फ्लैक्स वाले और दूसरी मार्केट वाले बैठे हैं। सर फ्लैक्स तो चला गया ना, 190-200 पे तो आ ही गया फ्लैक्स। अच्छा 180 में तो कोई बिकवाल नहीं है। फ्लैक्स 190-200 पे आ गया, बहुत ही जल्दी 225 से 250 पे आ जाएगा। अच्छा जी, उनको वारा खा जाएगा जी इन रेटों में? किन को? जो ये गार्लिक फ्लैक्स बनाते हैं, जो दूसरा सर उनकी तो फैक्ट्रियां पिछले 2 साल से बंद हैं। 2 साल की तेजी में फैक्ट्रियां तो बंद हैं। फिर मैं कहाँ जाएंगी जी? गार्लिक फ्लेक्स की अगले साल ही चलेंगे? अगला साल है ना सर। अच्छा जी, अगला साल माल भी खूब पैदा होगा, उनकी डिमांडें भी बहुत अच्छी निकलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। मैं इसलिए अभी से बोल ही नहीं था, मैं तो ये बोलो लिमिटेड बोलना, 4 गुना 5 गुना 10 गुना ना बोल देना। ठीक है जी। मैं क्या बोल रहा हूँ हर बार कि जितना पिछले साल बोया था उतना ही बो देना, और 40% हम उनको भी लेके चल रहे हैं जो नए बोएंगे, जो नई बार बोएंगे, जिनका सब्र का बांध टूट गया। तो अपने आप ही 3 गुना फसल हो गई ना, या 2 गुना फसल तो ऑलरेडी हो गई। और कई हैं जो नहीं मानेंगे। ठीक है जी। भाई जिन्होंने, जैसे अब कल वो बाऊजी आए हुए थे हरियाणा वाले, तो उनकी 6 किले ज़मीन, तो तकरीबन उन्होंने कहा 75 कुंटल निकलता है 1 एकड़ में, 6 एकड़ ज़मीन, जिसमें कुछ लोगों ने बोला कि नहीं निकलता। भाई जिसको लगता नहीं निकलता, मैं अपने आप तो बोल नहीं रहा, किसान बोल रहा हूँ। नहीं जी नहीं, हमारे हरियाणा में निकलेगा जी। इसका तो वजन तोल लो ना जी, इसे कट्टा। बैठे हुए बातें पहले, यहाँ किसान मुंह से बोल रहा निकल रहा है, तो किसान ने कोई खाया थोड़ी ना मेरे से, वो खा के थोड़ी ना बोल रहा। ये जो जिस इलाके का है ना, मैं बात बताऊं जी, ये सारी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का इलाका है। जहाँ कुरुक्षेत्र है ना मेन, इसके 50-50 किलोमीटर दूर तक ये युद्ध भूमि गिना जाता था। वहाँ जो है ना, द्वापर युग में बड़े बड़े योद्धाओं का रक्त गिरोया, ये वो है। इसको राइस का कटोरा बोलते हैं। इस इलाके की और एक खास बात बताऊं, कुरुक्षेत्र के आसपास का जो भी इलाका है, आप आधी कोल्ली या छोटी सी कटोरी में चावल बनाना, आपका कुकर भर जाएगा। अच्छा। और इलाकों की चावल बनाना वो नहीं भरेगा, इतना भारी है। इस इलाके में जो भी चीज़ होएगी ना, वजनदार होएगी, वजनदार होती है। ये योद्धाओं की भूमि है, जो तो कृष्ण जी के टाइम में थे। तो वही बता दो, अब उन्होंने, मैं बिल्कुल सही, हमारे इलाके में इतनी प्रोडक्शन नहीं निकलती। हमारा यमुनानगर आगे चला गया, हमारे में इतनी प्रोडक्शन नहीं है। अबे यार मैं कह रहा हूँ, यहाँ 70-75 कुंटल निकल गया, 50-55 तो कुंटल आपके यहाँ भी निकल आएगी। हाँ बस इतना इतनी बढ़िया इतनी। भारी लहसन है तो ठीक है जी। तो 50-55 कुंटल निकल जाए, कम होता है क्या? अब सामने वाले 6 कुंटल में 70 के हिसाब से लगा लो 36 टन, हाँ जी, तो पक्का है ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। वो 45-50 टन बोले थे, 40 टन तो है ही है मेरे पास। ठीक है जी। अब 40 टन माल जिस पे हो और 200 का बिके, 80 लाख का तो माल हो गया। ठीक है जी। अब जो 6 एकड़ में 80 लाख में बनाए, इतने की तो ज़मीन नहीं है जितने की उसने एक फसल निकाल ली। तो वो 6 किले थोड़ा लाएगा, अगले साल तो 8 लगाएगा, और वो डबल लगाएगा, वो 12 लगाएगा। तो ऐसे कितने होंगे? ठीक है जी। तो अगला साल प्रोडक्शन तो बहुत बड़ी होनी है। ठीक है जी। फिर भी जितना संभल के लगाओ, लगा लेना, जब मद्दी होगी तब खरीद लेना। ठीक है जी। भाई जब डाउन आएगा तब आप भी धन्यवाद बाबू जी। पिछला साल बढ़िया निकलवाया, अब की बार आधी निकल गया। पूछ रह गई ये मानेंगे कभी आधा हाथी निकला जी है? नहीं नहीं, नहीं, जब तक बिक के पूरे पैसे ना आ अब जाए। देखो, अब हाथी का हिस्सा बताऊंगा तो थोड़ा हम आपको अलग से बता दूंगा कितना हिस्सा हाथी का है। बोलते हैं ना कि हाथी निकल गया, पूछ रह गई। नहीं, अभी 4 महीना है जी। फिर भी जितनी लागत थी सबने कमाई कर ली, लागत निकाल ली, अच्छी कमाइयाँ कर ली। 70% सीज़न निकल गया सबका, 30% रह गया, वो भी ऊपर वाला इज्जत से निकाल देगा। ठीक है जी। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, आपने नवरात्रों में बोला था इस बार कोई ग्रह बताए थे, ये ग्रह ऐसे बैठ रहा है, ये ऐसे बैठ रहा है, तो ना लहसन उठा पटक रहेगी, कहीं लोग मर ना जाए। राणा जी कैमरे पे बताया था कि वैसे? मेरे को पर्सनली बताया था। वो आपका जो है नहीं, वो यूपी वाला जो था 40-45 गाड़ियां रोक के बैठा, वो माथे पे टिक्का लगा के आता है, हाँ, कहाँ वाला है वो? एटा साइड में ही कहीं। वो जिसने बाद में पिछले साल लहसुन बेचा था, वो माथे पे टिक्का, वो उसने ग्रह नक्षत्र बताए थे सारे। तो मैं उस टाइम हंसा था, मैं कहा यार कुछ नहीं होने वाला, 101% तेजी आई। हाँ, ये साल शुरू से मैंने बोला था उठा पटक वाला है,
वन में तेज़ी नहीं जाएगी। उठा पटक वाला साल बोला था, मेरी रिकॉर्डिंग चेक कर लो, वही हुआ है। ठीक है जी। अभी भी वन में तेज़ी नहीं जाएगी, स्टेबल होगी, फिर थोड़ा डाउन आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये ऐसे ग्राफ कह के कब 300 पे चला जाए, 300 क्रॉस कर जाए, कुछ नहीं कह सकते अब। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद बाबू जी, अगला साल भी बढ़िया निकलवाओ जी। देखो बाकी तो प्रभु बैठे हैं अगले साल के लिए। धन्यवाद जी। आपके हमारी कोई औकात ही नहीं, ना कोई हमारे बस की बात है। ठीक है जी। हमारे को अगले पल का नहीं पता। कल मेरे घर के सामने ही मंदिर में एक बंदा रोज आता था, कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, 50-55 साल का, डेली मंदिर आता था शाम को। मेरे सामने वो पंडित के साथ बैठा हुआ है और उसका घर गया, पता चला घर जाते ख़त्म हो गया। और सुबह उसके सारे टेस्ट हुए, वो पंडित को बता रहे कि जी सारे टेस्ट हुए, सब रिपोर्ट ठीक आई है, और वो ख़त्म हो गया बेचारा। सारे टेस्ट एकदम रिपोर्ट ठीक आने के बाद जी, अरे उसको तो बीमारी नहीं कोई, सारे टेस्ट ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल हर रोज आने वाला। वो अगले पल किसके साथ क्या है कुछ पता नहीं। ठीक है वो जी, सब प्रभु बैठे। ठीक है जी। हम लोग भी जो बोलते हैं वो करंट का बोल रहे हैं, आगे के अंदाजे बोल रहे हैं, 35 साल का एक्सपीरियंस। कोई का ये ज्ञान है या बाबागिरी है तो कुछ भी नहीं। ठीक है जी। ये सब बातें हैं, सिर्फ आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं 35 साल का कि ऐसे माहौल में क्या हो सकता है, उस माहौल में क्या हो सकता है ना। बाकी तो अगले पल का किसको क्या पता, कुछ नहीं पता जी किसी को। जी। धन्यवाद बाबू। राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है जी। इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन बेचने का काम है।